हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्रीमान माननीय मनोहरलाल खट्टर साहब, आपका मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत भी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार का आगामी भविष्य का बजट आपने एक एक करके सभी सेक्टर में ये सोच के परेशान था कि कौन सा बोलूंगा कौन सा छोड़ूंगा, ऐसा लगता पूरा ही रिपीट करूंगा तो सवा घंटा तो हो ही गया। अब ये दोबारा इस पे, क्योंकि वाकई हमने जिस तरह की आपकी ये सारी बातें सुनी उस सब में हम मध्य प्रदेश को कहीं न कहीं देख रहे हैं। कोई क्षेत्र आपने छोड़ा नहीं और आपने भी अपने एक बहुत गरिमापूर्ण शब्दों के साथ सहजता से सभी सेक्टर पे समान रूप से सब योजनाओं पे अपना मंतव्य प्रकट किया है। मैं तो इसको देख के गौरवान्वित हो रहा था कि कपास उत्पादन की बात भी अगर आपने जोड़ी है तो कपास उत्पादन से एकदम से ये हमारा पूरा निमाड़ से लगा करके पूरा मालवा और मालवा से आगे तक का बेल्ट एक बड़ी संभावना के आधार पर चल रहा है, जिसमें आपने कहा कि कपास उत्पादन से कपास आधारित रोजगार तक की बात आपने कही। तो अर्थात इसमें एमएसएमई आ गई, हेवी इंडस्ट्री तक आ गई, कपड़े से बने हुए सारे उत्पाद आ गए, रेडीमेड गारमेंट्स आ गए, यहाँ तक कि हमारी लाडली बहना योजना भी आ गई, जिसमें हमने 1250 रुपया महीना बहने को देकर के 5000 रुपया तक आय बढ़ाने के लिए अगर हम एमएसएमई की इंडस्ट्री स्थापित करेंगे तो जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी के बलबूते पर हमारी 4000 से लेकर 7000 तक की रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री अगर लगेगी तो कपास की फसल से कपड़ा धागे से बनता हुआ रेडीमेड गारमेंट्स में, और उसी में निर्यात इकाई भी जुड़ जाएगी। आपने निर्यात इकाई को भी ले लिया। आमतौर पे मैं अगर पोर्ट की बात करता तो हमारे यहाँ अटपटा लगता है, लेकिन कंटेनर के माध्यम से रेलवे का लाभ लेकर के हमारे पोर्ट से अमेरिका के मार्केट में भी कपड़े सप्लाई करना है तो वो जो जीएसटी हमको मिलेगा ये हम अपने आप समुद्र व्यापार में से भी लाभ लेंगे। ये इसकी इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी आपको धन्यवाद इस माध्यम से भी देना चाहूंगा कि आपने हमारी औद्योगिक संरचना को लेकर के जो अभियान चलाया है, कमोबेश उसके भी पूरे सेक्टर को कवर कर लिया है। उसमें हमारे फुटकर मजदूर जो रोजमर्रा में काम करते हैं, गिग वर्कर्स जो अपने अपने ढंग से जॉब ढूंढ करके उनके अपने काम है, उसी प्रकार से लंबे समय तक चलने के लिए जो आपने इनकम टैक्स स्लैब की बात कही है तो इसमें भी सब सेक्टर जुड़ गए, इसमें भी कोई सेक्टर छूट नहीं रहा। एक एक करके आपने जो 12 लाख तक के स्लैब की बात कही है तो हमारे पास में इसका बड़ा लाभ मिलेगा। 16 लाख वालों को भी 50,000, 18 लाख वालों को भी 70,000, पता नहीं कितने प्रकार से आपने जोड़ बाकी कर लिया। ये तो मैं वैसे ही अटपटा भी लग रहा, लेकिन मैं आपका अभिनंदन भी करना चाहूंगा। हमारे अपने युवा वर्ग के लिए, स्टार्टअप के लिए भी 10 करोड़ से 20 करोड़ तक की बात कही तो हमने अपने 27 क्षेत्र जो आपने फोकस किए, जिसमें आपने कहा कि ऋण गारंटी शुल्क को 1% कम करेंगे, तो ऐसे इनके अंदर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी पैमाने पर हमारे युवा वर्ग को इसका लाभ मिले। इसी प्रकार से सूक्ष्म उद्यमियों को भी ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दी। ये बहुत बड़ी एक तरह से राहत भी है और इसमें आगामी 5 वर्ष में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण आप इसके माध्यम से देने वाले हैं। तो हम मान के चलें कि बड़े पैमाने पे हम इसको अपने आप में कवर कर लेंगे। टूरिज्म सेक्टर में भी आपने कहा कि अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार के साथ साथ होम स्टे तक में मुद्रा लोन देने वाले हैं। तो ये होम स्टे हमारे लिए कई मायनों में, बड़ी होटल तो हम कर देते हैं, स्टार होटल हम कर देते हैं, लेकिन होम स्टे करने की बात जब हम करते हैं तो हमको मालूम है हमारी अमरकंटक से लेकर के नर्मदा जी की जहां गुजरात के पास तक की पूरी यात्रा में बड़े पैमाने पे हमने धार्मिक पर्यटन में भी होम स्टे की संभावना ढूंढी है, जिसमें हमारे सभी धार्मिक पर्यटन स्थल पे बड़े पैमाने पर लोगों को रुकने की व्यवस्था ग्रामीण अंचल में भी हो जाए। उसमें हम अगर मदद करेंगे तो ये गांव की दृष्टि से, गांव की आय की दृष्टि से भी बड़ा एक निर्णायक भूमिका हो जाएगी। इसमें आपकी तरफ से एमएसएमई में उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन, पूंजी बेहतर,
इत्यादि प्रकार की जो निवेश और टर्नओवर की सीमा को बढ़ाने के लिए आपने 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाने के बारे में जो आश्वासन दिया, इससे हमारे सभी टेक्निकल कॉलेज भी हमारी एक तरह से आईआईटी की सेक्टर तक ले जाने की जो हमारी कल्पना है, ये उसमें मदद करेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कहा आर्थिक विशिष्ट क्षेत्र और मत्स्य पालन में भी दोहन के लिए विशेष रूप से आपने ध्यान दिया, तो हमारी जितनी भी जल संरचना है इस सब में मत्स्य पालन की बड़ी संभावना है और उस पर हम ये पूरा लाभ लेंगे। यद्यपि आपने इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह तक जोड़ करके इसमें प्लान देखा है, लेकिन अभी हमारे नर्मदा सागर हर एक बड़े बड़े तालाब और अब तो बाण सागर रीवा हो या नर्मदा की वैली के सभी हो, अब तो नदी जोड़ों का माध्यम से भी जो आपने दूसरी बड़ी लाभ दिया है। हमारे राज्य वो राज्य जिसने 2 राज्यों के साथ तो बड़ी बड़ी नदी परियोजनाओं पे काम कर दिया है। अगर मैं वैसे सरल भाषा में समझाऊं तो ये ध्यान में आएगा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा कितनी मदद की जा रही है। अकेले में इसी साल के हमारे तीसरे एमओयू की तरफ की बात करूंगा तो ये जो उत्तर प्रदेश का केन बेतवा जिसके माध्यम से बुंदेलखंड का हमारा पूरा क्षेत्र सरसब्ज होगा, इसके बाद पार्वती कालीसिंध चंबल वाला योजना और अब तीसरा हम जो ताप्ती नदी के साथ जोड़ करके महाराष्ट्र सरकार के साथ काम करने वाले हैं, तो तीनों को जोड़ दे तो 2 लाख करोड़ तो हमको अकेले इन तीनों योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को मिलने वाले हैं। तो ये सरकार की वाकई बहुत बड़ी उदारता भी है और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और एक एक बूंद जल को उपयोग करने के लिए मौका देने वाली बात भी। आपने महिला या अनुसूचित जाति जनजातियों को भी उद्यमी बनाने की योजना चालू कर दी। ये हमारे उसी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाला हिस्सा है। जब हम औद्योगिकरण तो महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, कई बार ये जो मन में कसक रह जाती कि हमारे हर वर्ग को उद्योगपति बनाना चाहिए, तो आपने कहा इनको 5 वर्षों के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन देंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है इस वर्ग के लिए। इसी के साथ साथ आपने फुटवियर, चमड़ा उद्योग इसको भी फोकस किया है, जिसमें 22 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। तो मैं मान के चलता हूं कि बड़े पैमाने पर जब 18 करोड़ से ज्यादा पशुधन हमारे मध्य प्रदेश में है, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी उद्योग की संभावना भी हमारे यहाँ मिलेगी। जिसमें आपने कहा वेट ब्लू लेदर पर अब मूल सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, तो ये उसी को वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी भूमिका लाएगा। मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर, खास करके हमारा तो पीथमपुर का तो ऑटोमोटिव पूरा सेक्टर है, ये पूरा परिस्थिति तंत्र भी सुधारेगा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी निर्माण में भी मदद करेगा। और आपने बैटरी से जुड़े हुए उत्पाद को बढ़ाने के लिए भी बड़े पैमाने में मदद की, तो ये हमारा नर्मदापुरम का इंडस्ट्रियल बेल्ट और सभी तरफ से हमें बैटरी उद्योग को लगातार बढ़ाना जाना जाए। इसमें आपने पवन टरबाइन, अति उच्च वोल्ट ट्रांसमिशन उपकरण, ग्रिड स्केल बैटरी, ये सब चीजों को जोड़ने का जो आश्वासन दिया है, ये भविष्य की दृष्टि से हमारे सभी उद्योग के लगने वाली संभावना को बल देगा। आपने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने की बात कहेंगे तो मध्य प्रदेश तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। ऐसे में हमारे जितने भी माध्यमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मिडिल स्कूल, इन सबको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे तो ये बहुत अद्भुत एक तरह से क्रांति हो जाएगी, खास करके हेल्थ के और शिक्षा, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में। भारतीय भाषाओं के पुस्तकों को डिजिटल कराने के लिए भी आपने बड़े पैमाने पे धनराशि उपलब्ध कराने की बात कही है। मैं ये देख रहा हूं कि इसमें भारतीय भाषाओं में हमारी जो भूमिका मध्य प्रदेश की है, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर विश्वविद्यालय चलाते हुए सभी प्रकार के जनजातियों की भाषाओं को, बोलियों को, सबको संवर्धन करने का काम कर रहे हैं। तो ये इस योजना का लाभ हमको निश्चित मिलेगा। 5 आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी के साथ जब आपने सुविधाओं की बात कही है, तो हमने अपने आईआईटी को डीप टेक रिसर्च के आधार पर आईआईटी इंदौर का कैंपस बढ़ाते हुए उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से जोड़ने की बात कही है। जो 6 हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में डीप टेक और अन्य रिसर्च के कामों को प्रोत्साहन देने की बात कही। और आपने कहा रिसर्च को प्रोत्साहन देते हुए एआई सेक्टर में आपने 500 करोड़ का एक अलग से बजट रखवाया है। तो मैं मान के चलता हूं कि इसका लाभ हम निश्चित रूप से उठाएंगे।
अगले मेडिकल कॉलेज की बात तो आपने कही दी है। हमारे लिए इसी साल हमने 3 मेडिकल कॉलेज लोकार्पित कर दिए, 8 पाइपलाइन में है, 12 का टेंडर लगा हुआ है। ऐसे में अगर ये सीट बढ़ने की बात कर रहे हो तो जो आपका हमारा भारत सरकार का मूल भाव है कि हम इसको नीचे तक मेडिकल कॉलेज एक जिले तक ले जाए, तो मैं मान के चलता हूं आने वाले 2 साल के अंदर 40 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे अकेले मध्य प्रदेश के अंदर होंगे। ये इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा सभी जिलों में। जब आपने डे केयर कैंसर सेंटर की बात की, ये बात सही कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बड़ा है, सिंचाई बढ़ रही है, लेकिन जाने अनजाने केमिकल के जो नुकसान आ रहा है, ऐसे में कैंसर हमारे यहाँ बहुत कई जगह बढ़ रहा है। ये दुखद भी है, लेकिन इसके साथ में इसकी आपने समाधान की दृष्टि से जब डे केयर कैंसर सेंटर की बात करेंगे तो कैंसर को प्रारंभिक रूप से अगर पहचाना जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये बड़े पैमाने पर हमारी मदद होगी। मैं मान के चलता हूं पीएम स्वनिधि पुनर्गठन में भी आपने 30,000 करोड़ से ज्यादा की जो राशि में वृद्धि की है बैंकों में ऋण देने में 30,000 रुपए की, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे यूपीआई से जुड़े हुए क्रेडिट कार्ड और निर्माण क्षमता में वृद्धि करेगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।